एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक, चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। देखो, जब सूरज छिप जाता है, जब सनसेट हो जाता है, शाम के टाइम की बात हो रही है, तो कितना अच्छा लगता है उस समय स्काई को देखना। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। भाई, जब भी मान लीजिए आप अपनी ही बात कर रहे हो, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, तो जैसे ही शाम हुई और जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ, तो आप जब स्काई की तरफ देखते हो तो आप क्या देखते हो कि भाई एक दो डॉट से आपको जो एक्चुअली तारे हैं, डॉट से आपको दिखाई देते हैं, जो शाइन कर रहे होते हैं ना स्काई में। और सून क्या होता है? यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और बहुत जल्दी आप क्या देखते हो कि वो जो तारे हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे थे, बेसिकली ये स्टार्स होते हैं और ये इंक्रीज होते चले जाते हैं, इनका नंबर बढ़ता चला जाता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। आप इन तारों को काउंट कर ही नहीं सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और धीरे धीरे पता क्या होता है, पूरा स्काई जो है वो भर जाता है इन छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से। सम आर ब्राइट, कुछ तो बहुत ही चमकीले होते हैं, अदर्स डिम, और कुछ जो होते हैं वो बहुत ही डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज टर्न्ड विद अ डायमंड। और कैसा लगता है जैसे कि जो स्काई है, जो आकाश है, वो डायमंड से भर गया हो, जैसे ना बिल्कुल हीरे लगे हुए हों आकाश के अंदर। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और ये सारे के सारे कैसे अपीयर होते हैं? जैसे ट्विंकलिंग, टिमटिमाना, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जलना बुझना जलना बुझना जलना बुझना, ऐसे ही अपीयर होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन अगर आप इन्हें बहुत ध्यान से देखते हो, यू विल नोटिस, तब आप नोटिस करते हो दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। तो कुछ जो तारे होते हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तारे ट्विंकल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं। दे सिंपली ग्लो, वो केवल चमक रहे होते हैं विदाउट एनी फ्लिकर। फ्लिकर मतलब होता है जलना बुझना जलना बुझना जलना बुझना, राइट? तो बिना किसी फ्लिकर के वो ऐसे ही होते हैं, जस्ट एज द मून शाइन्स। कैसे? जैसे कि चंद्रमा जो है सिर्फ चमकते हैं। चंद्रमा को कभी देखा जलता बुझता? ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही कुछ तारे होते हैं, वो नहीं करते जलना बुझना, राइट? अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ यू मे ऑल्सो सी, आप और क्या देखते हो? द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, द मून, भाई चंद्रमा हमें दिखता है, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यानी ये तारे हमें दिखते हैं, तो हमें आकाश में चंद्रमा भी नज़र आता है। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। भाई डिफरेंट टाइम पे दिखता है, कभी हमें जल्दी दिख जाता है चंद्रमा और किसी दिन हमें चंद्रमा थोड़ा लेट दिखता है। ऐसा हो जाता है। डिफरेंट शेप्स का भी दिखता है, कभी हमें आधा दिखता है, कभी हमें पूरा दिखता है ना। मतलब उसकी शेप जो होती है चंद्रमा की, आप देखो थोड़ा सा ना चेंज होती रहती है एट डिफरेंट पोजिशंस पे। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप केवल महीने में एक ही बार जो है वो फुल मून देख पाते हो। ठीक है, इट्स अ फुल मून नाइट, और पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं। अ फोर्थ नाइट लेटर, अगर हम बात करते हैं 15 दिन बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। 15 दिन बाद आपको फुल मून नहीं दिखाई देगा। ऐसा होगा कि मून ही नहीं दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। फुल मून के बाद जो 15 दिन बाद का समय आता है, आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता, और उस दिन को हम कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। जैसे कहते हैं ना, अमावस्या की रात है, बिल्कुल अंधेरा रहेगा, अंधेरा छाया रहेगा, क्योंकि चंद्रमा नहीं होता उस समय आकाश में। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। उस दिन आपको नाइट स्काई बिल्कुल बेस्ट दिखाई देता है, प्रोवाइडेड इट विद अ क्लियर नाइट। बिल्कुल क्लियर नाइट होती है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? कभी सोचा है कि भाई रात में क्यों दिखता है, हमें दिन में क्यों नहीं दिखता? ये सब ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सितारे हैं, मतलब जो तारा होता है, स्टार्स होते हैं, या ये मून जो होता है, या हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है, इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि यू आर नॉट एबल टू सी दैट। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोशनी में आपको वो सब नहीं दिखाई देता है ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो हमें अलाउ ही नहीं करती टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। वो देखने ही नहीं देती, इतनी ब्राइट लाइट होती है सूरज की। तो मोटा मोटा क्या समझा हमने कि जो सूरज की रोशनी होती है, क्योंकि वो दिन में होती है, तो इसीलिए हमें रात में जो आकाश की जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई पड़ती, उसके अलावा कोई भी। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दो। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? सन है, मून है, और जितनी भी जो चमकने वाली बॉडीज़ हैं, जैसे सितारे वगैरह, सब कुछ ये सब कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर बिग, कुछ तो बिग एंड हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो किससे बनी होती हैं? गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी अपनी ही हीट होती है, अपनी ही लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। बहुत सारे अमाउंट में ये निकालते हैं अपनी ही लाइट।
ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट है उसकी अपनी लाइट होती है, लेकिन मेज की अपनी कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, ऐसे समझ के रखो। तो जो तारे होते हैं और तारे होते हैं, इनकी अपनी लाइट होती है, लेकिन चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती। वो किसकी वजह से दिखता है? हमें सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स, याद रखना, स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट होती है। ठीक है, विच एमिट अ लार्ज अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट में अपनी लाइट वगैरह, हीट वगैरह निकालते हैं। और दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स की डेफिनेशन याद कर लेना। एंड सन इज अ स्टार, ये बात याद रखना कि सूरज भी एक जो है वो तारा है, बहुत बड़ा तारा है सूरज। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। भाई जैसे काउंटलेस मतलब इतने सारे होते हैं, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर पाते। तो ट्विंकलिंग मतलब चमकने वाले जो तारे होते हैं स्काई में, वो बहुत सिमिलर होते हैं सूरज, मतलब सूरज से बहुत सिमिलर होते हैं, मतलब सूरज की तरह दिखते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, हमें उनकी जो गर्मी है वो बहुत फील नहीं होती, और लाइट हमें फील नहीं हो पाती। एंड दे लुक सो टाइनी, वो बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं। आप देखो तो आप बोलोगे सूरज भी एक तारा है, तो सूरज हमको इतना बड़ा क्यों दिखता है, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा क्यों दिखती है? क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। ठीक है, बाकी जो तारे हैं वो हमारे नज़दीक नहीं है, वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। तो तारे जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, प्लस उनकी जो लाइट है वो भी हमें उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती। जितने बॉक्सेस हम ये लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर कवर करते हैं पहले। यू मस्ट हैव नोटिस, तुमने नोटिस किया ही होगा, दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर, सारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब हम दूर से दिखते हैं। ठीक है, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन नॉट सिमिलर, स्मॉलर, राइट। सारे ऑब्जेक्ट्स हमें छोटे दिखते हैं। ठीक है, अब एरोप्लेन भी है, अब आप एरोप्लेन को देखते हो फ्लाई करते हुए, ग्रेट हाइट पर वो फ्लाई करता है, तो कितना छोटा सा नजर आता है। इतना छोटा सा होता है? नहीं होता ना, वो तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमको जो है वो देखने से वो कैसा लगता है कि वो बहुत छोटा सा है, तो दूर से देखो तो वो चीज़ें छोटी नजर आती हैं। वाइल वॉचिंग इन द नाइट स्काई, जब हम नाइट स्काई में रात को देखते हैं, यू मे नोटिस काउंट वेरियस पैटर्न्स, आप देखते हो बहुत सारे डिज़ाइन बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स बन रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। उनको हम क्या बोलते हैं? इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। जो डिज़ाइन बन रहा है यही उसी की बात कर रहे हैं। आसमान में आप तारों से डिज़ाइन बनाते हो ना, ऐसे ही। तो उर्सा मेजर और बिग बियर जो है इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन क्या है? सप्तशरी, यानी कि 7 तारों का समूह। ऋषि मतलब सेजेस, सप्ता मतलब 7। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो कि बनता है, एक पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड, अपने किसी बड़े से पूछो, अपने किसी पड़ोसी से पूछो, टू शो यू मोर स्टार, कि वो आपको और स्टार्स दिखाए, प्लैनेट्स दिखाए, एंड कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, मतलब उनके बारे में उनसे पता करो बेसिकली। ठीक है, जो भी स्काई में होते हैं। इन एंशियंट टाइम्स क्या होता था? पुराने टाइम में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट। तो लोग जो होते थे रात के समय डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन कर लेते थे? विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। उनको पता होता था जो नॉर्थ स्टार है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। तो वो ध्रुव तारे को देखकर, पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा, ध्रुव तारे को देख के पता लगा लेते थे कि अच्छा ये तो नॉर्थ में ही होता है, ये तो हटता ही नहीं अपनी जगह से, तो ये जगह तो नॉर्थ है। ठीक है, अलग से चमकता है ये, तो ये तो नॉर्थ है। फिर उसके हिसाब से वो जो है डायरेक्शन बाकी पता लगा लेते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, क्योंकि वो अपनी पोजीशन में हमेशा एक ही जगह रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अ सप्तश्री। तो हम जो है पोल स्टार की लोकेशन जो है वो सप्तश्री की मदद से जो है वो लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तश्री। लुक एट द फिगर 1.1, देखो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये नॉर्थ स्टार ये अपने को दिख रहा है, पोल स्टार हमारा। ठीक है, ये पॉइंटर्स बने हुए सप्तश्री के। आगे आते हैं। यू विल नोटिस, आप ये नोटिस करते हो दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। ये देखो, अब यहाँ पर ना ये सप्तश्री बना हुआ है, देखो फिर से देखो, ये सप्तश्री बना हुआ है। अब यहाँ से अगर हमने एक पॉइंटर, ये दोनों तारों को इन्होंने पॉइंटर बोला है। ठीक है, इस तरह से बनता है ये। तो पॉइंटर से आप आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये नॉर्थ स्टार मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लगाना होता है। चलिए, इसको तो आप करके देखिएगा छत पे जाकर। इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉइंग, ये तो हो गया हमारा। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, वो किससे जलती हैं? तारों की रोशनी से जलती हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और ऐसे बॉडीज़ को जिनका अपना जो है हीट एंड लाइट नहीं होता वो प्लैनेट कहलाती हैं। ठीक है, तो अर्थ भी एक प्लैनेट है, हमारी कोई हीट एंड लाइट तो है नहीं, हमें तो सूरज की रोशनी है,
और उसकी गर्मी है तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं होती तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो प्लैनेट कहलाते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वॉन्डरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, ठीक है, अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है, एंड इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और हमें हमारी सारी हीट एंड लाइट किससे मिलती है भाई, सन से मिलती है, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सो आंसर इज सन है हमारा नियरेस्ट स्टार। इफ वी लुक एट द अर्थ, अगर हम अर्थ पर देखते हैं, धरती पर देखते हैं फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, है ना, बहुत दूरी से अगर हम अर्थ पे देखेंगे, से द मून, मून से अगर हमने देखा तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। तो अगर आप चंद्रमा से धरती को देखोगे तो धरती भी कैसी दिखेगी आपको, जैसे चंद्रमा शाइन करता हुआ दिखता है वैसे आपको धरती भी शाइन करती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी हमें सूरज की रोशनी की वजह से ही रिफ्लेक्शन पड़ती है तो हमें शाइन करता दिखता है, तो सेम है धरती पे भी सूरज की रोशनी बढ़ती है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें क्या होगा, धरती भी मून से चमकती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, वो जो तारा है, सॉरी तारा नहीं, मून जो चंद्रमा है हमारा, वो क्या है, हमारी सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ, साथ ही हमारे अर्थ का, एंड मूव्स अराउंड इट, हमारे अर्थ के, ये हमारा अर्थ है तो मून जो है इसके ऐसे चक्कर लगाता रहता है, अर्थ के चक्कर लगाता रहता है। अर्थ किसका चक्कर लगा रही है, अर्थ लगा रही है सूरज का चक्कर। अब कल्पना करो कि ये हमारा सूरज है, अर्थ इसके चक्कर लगा रही है, अर्थ इसके चक्कर लगा रही है, और मून जो है वो इसके चक्कर लगाता हुआ घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी हमारी कुछ चल रही होती है, ठीक है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम अ सन। तो भाई हमारे अर्थ की तरह ही 7 और प्लैनेट भी हैं जो हीट और लाइट जो है वो सन से पाते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ के तो अपने अपने खुद के मून्स भी हैं, जैसे अर्थ का अर्थ एक प्लैनेट है, हमारा सैटेलाइट कौन है, मून है। ऐसे ही जो बाकी के प्लैनेट है, लाइक जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, बहुत सारे अलग जो प्लैनेट हैं हमारे, उनके भी अपने अपने मून होते हैं सबके, ठीक है। सबके तो नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ देम, कुछ के होते हैं, राइट। द सोलर सिस्टम, अब द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सब मिला के क्या बनता है भाई, सोलर सिस्टम बनता है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सोलर फैमिली बोलते हैं। विद द सन एज इट हेड, और सन को हम क्या कहते हैं, सोलर फैमिली का हेड है। हु इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, सन, राइट। अब सन के बारे में आता है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ होता है भाई, सोलर सिस्टम के बीचों बीच होता है। इट इज़ अ ह्यूज, ये काफ़ी बड़ा होता है, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और बहुत ही गर्म गैसेस से मिलकर बनता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स जो है ये प्रोवाइड करता है, दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब देखो क्या होता है, जो सन है वो सेंटर में है, बहुत हॉट गैसेस से बना है, और एक पुलिंग फोर्स। अब सन क्या है, किसी को जाने नहीं देता। देखो ऐसे समझोगे तुम, ये सन है, अब मान लीजिए ये सब प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब सन जो है हर एक को अपनी तरफ खींच के रखे हुए है, इतनी फोर्स है कि सब अपनी दूरी पर ही हैं, ठीक है, ना तो पास आ रहे हैं ना ही दूर जा रहे हैं, तो सब जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्स, ठीक है, जो उनको बाइंड करके रखा हुआ है सोलर सिस्टम को जिसने। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सबको पता है सन नहीं होगा तो ना तो हीट होगी ना तो लाइट होगी फॉर द सोलर सिस्टम। सब जगह सब प्लैनेट तो हैं, तो प्लैनेट तो क्या है, उनकी तो अपनी हीट एंड लाइट होती ही नहीं है, तो सब के सब सन की वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं। बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार। बट देखो सन को हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा नियरेस्ट स्टार है, फिर भी हमें इतनी ज़्यादा हीट एंड लाइट तो नहीं फील होती है। तो क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि हमसे फिर भी बहुत दूर है, कितना भी पास कह दें हम, फिर भी बहुत दूर है वो हमसे भाई। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, बहुत दूर है हमसे। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है, इसी वजह से हमको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होती हीट एंड लाइट, राइट। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस, अगर हम बात करते हैं लाइन से, चलो सन की तरफ से देखो तो फिर मरकरी आएगा, फिर वीनस, फिर अर्थ, 3rd नंबर पे आता है, राइट। देन मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। आगे आ जाओ, ये याद करने का एक तरीका बता रखा है, ईजी भी बता रखा है। ऑल द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। अब जितने भी 8 के प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, ये सन के अराउंड जो है मूव करते रहते हैं, एक फिक्स इनके रास्ता बना हुआ और उसी पर ये लोग मूव करते हैं। इस रास्ते को, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। मर्करी इज़ द नियरेस्ट टू सन। अब ध्यान रखना कि सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, दैट इज मर्करी, राइट। It takes only about 88 days to complete one round
अराउंड इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब होता है रास्ता, ठीक है। ये सूरज है, ये मान लो मरकरी है, ये मरकरी का रास्ता है, तो ये जो है मरकरी का ऑर्बिट हो गया। क्लियर है? तो 88 डेज में ये अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वीनस इज कंसीडर्ड द अर्थ्स ट्विन, मतलब हमारा जुड़वा, बिकॉज इसकी जो साइज है और जो इसका शेप है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ के, तो इसलिए हम बोलते हैं हमारा जुड़वा है, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसीडर्ड अ प्लानट। भाई प्लूटो को भी पहले कंसीडर करते थे हम कि प्लानट है, लेकिन हम नहीं करते। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, कोई मीटिंग वगैरह हुई होगी तो डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड अ ड्राफ्ट प्लानट। हम उसको क्या बोलेंगे भाई? ड्राफ्ट प्लानट बोलेंगे, ठीक है। अभी जितने साइड ब्लॉक्स हैं वो लास्ट में कवर करेंगे, सो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि भी कहाँ हमको बॉक्स क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे, ठीक है। वो सारे मैं कवर करवा दूंगी आपके। द अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ो। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू दी सन। तो अर्थ जो है वो सन की तरफ से चलना शुरू करिए तो मरकरी तो हमने बोला कि भाई सबसे पास है, तो थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ आ जाता है, ठीक है। इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 5वें नंबर पे है लार्जेस्ट होने में। सोचो हमसे कितने सारे 4 प्लैनेट हमसे बहुत बड़े बड़े हैं। इट इज़ द स्लाइटली फ्लैटेंड। हमारा अर्थ जो है पोल्स की तरफ से थोड़ा सा फ्लैट है। पोल्स कहाँ पर है? ये देखो, ये अर्थ है, यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। हमारी अर्थ की शेप क्या है? जियोइड कहलाती है, क्योंकि वो पोल्स की तरफ से थोड़ा थोड़ा फ्लैट है, ठीक है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। अब देखो, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तभी हमें ये भी देखो, और किसी प्लैनेट पे तो जीवन है नहीं, लोग रहते नहीं हैं, जानवर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ की कंडीशन है ना, जो हमारा टेम्परेचर है, हमारे पास पानी है, एटमॉस्फेयर है, इन सब की वजह से जो है अर्थ पर जीवन संभव है। बाकी सब जगह भी जीवन संभव नहीं है अभी तक, जो हमें पता चला है, ठीक है। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट, ना तो हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है, नॉर टू कोल्ड, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। हमारे पास पानी भी है, हमारे पास एयर भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अभी पानी और हवा के बिना तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं हो सकता, तो ये एसेंशियल है हमारे लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। एयर के पास क्या है भाई? एयर क्या है? एयर में होती है लाइफ सपोर्टिंग गैस, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन, इन्हीं रीजन की वजह से द अर्थ इज अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है काफ़ी यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम बाहर स्पेस से देखते हैं, आउटर स्पेस की बात करते हैं, द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अब क्वेश्चन बनेगा कि अर्थ ब्लू क्यों नजर आते हैं आउटर स्पेस से? बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। क्योंकि जो है ना, हमारे समुद्र में इतना पानी है, 70 मतलब आप जानो कि हमारी जो अर्थ है, अगर उसको 3 भागों में डिवाइड करें तो 2 भाग तो पानी ही है, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारे यहाँ वाटर की है। और कहाँ है ये पानी? ओशंस वगैरह में इतना सादा पानी है, लेक्स में, रिवर्स वगैरह में भी है, बट ओशंस बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पानी है। तो ऊपर से क्या होता है? वो ब्लू ब्लू नज़र आता है। फिर नीचे देखो धरती। तो मून की बात अगर करो, आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। अर्थ का तो एक ही सैटेलाइट है, बहुत सारे प्लैनेट ऐसे इनके मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा मून भी होते हैं। सो जो हमारा सैटेलाइट है उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं मून। उसका जो डायमीटर है इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ को 4 भागों में बांट दो तो 1 भाग जितना बड़ा है मून, बस। जो उसका डायमीटर बोलते हैं वो 1/4 के बराबर डायमीटर, ठीक है। डायमीटर तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू अवर प्लानट। अब चंद्रमा हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो भाई हमारे प्लानट के पास होता है अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। भी याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, है ना। कंपेयर कर लो भाई, सन से कितनी दूरी है, मून से कितनी दूरी है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के ना अराउंड मून जो है वो घूमता है इन अबाउट 27 डेज, और 27 दिन लग जाते हैं, ठीक है। इट टेक्स एक्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और इसको अपनी दूरी पर भी घूमने में, 1 स्पिन करने में भी इतना ही टाइम समय लगता है। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस। तो मून का नाम एक ही साइड देख पाते हैं। देखो ये मून अपने धुरी पर भी घूम रहा है। मून जो है ये धरती हो गई, मान लो ये अर्थ हो गया, तो अर्थ के किनारे किनारे भी घूम रहे हैं। तो ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। तो फिर क्या होता है? हमें ना हमेशा एक ही पार्ट देख पाए हम आज तक, मून का दूसरा पार्ट हमको दिखाई नहीं देता, हमको विजिबल ही नहीं होता। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में वो कंडीशंस ही नहीं है जो फेवरेबल हो लाइफ के लिए। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स, गड्ढे वगैरह भी है सरफेस पर, ठीक है। तो जो इसकी वजह से क्या होता है? शेडो बन जाती है ऑन द मून सरफेस। आपको दिखती है ना, हम कहते हैं चांद पे दाग है, दाग नहीं है, वो शेडो बने हुए हैं। तो लाइक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शेडोज, ठीक है। लुक एट द फुल मून को देखो
और इनको मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करो इनकी शेडो को। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मिट्रॉइड्स क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स के अलावा प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, बहुत सारी टाइनी बॉडीज होती हैं विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो सन के अराउंड जो है वो चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। हम इन बॉडीज को क्या कहते हैं भाई, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। कहाँ पाई जाती हैं ये, मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, साइंटिस्ट का क्या मानना है दैट एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट के। अब ये पार्ट होते हैं प्लैनेट का जो एक्सप्लोड हो जाते हैं मैनी ईयर्स पहले, मतलब जैसे मान लीजिए एक्सप्लोड हुआ, जैसे बम फटता है ना, एक्सप्लोड हुआ तो ये पार्ट कुछ टूट गया तो ये एस्ट्रॉइड बन गया, प्लैनेट का कुछ पार्ट टूट के क्या बन गया, एस्ट्रॉइड बन गया, ठीक है। हम मीटरॉइड्स की बात करते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। छोटे छोटे पीसेज रॉक्स के जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं वो मीटरॉइड्स कहलाते हैं। समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी नियर द अर्थ आते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन, और वो गिरने वाले होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, या फिर गिर भी जाते हैं कई बार। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। अब होता क्या है, बहुत ही कम होता है कि भाई मीटरॉइड गिरे आके, क्योंकि बीच में ही ना ये जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से, एयर की वजह से, ठीक है। फ्रिक्शन होता है विद द एयर एंड देन वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं और फिर बर्न हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और आपको कैसे दिखता है, एकदम से रोशनी दिखती है, आप कहते हो तारा टूटा। इट्स नॉट तारा टूटा, मीटरॉइड्स होते हैं। समटाइम्स अ मीटरॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, वो अर्थ पर गिर जाते हैं और क्या करते हैं, क्रिएट्स अ हॉलो, बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देते हैं। डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंड, कभी आपने देखा है आकाश में, ठीक है, लाइक अ वाइट ग्लोइंग रास्ता सा बन गया है अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट में। तो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ लाइन से लगे हुए होते हैं, ऐसा होता है। दिस बैंड इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी। अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का ही पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया, पुराने टाइम में इंडिया में, इट वॉज इमेजिन, ऐसे कल्पना किया जाता था, टू बी अ रिवर, की कोई नदी है लाइट की इन द स्काई, एंड दिस वॉज नेम्ड एज आकाशगंगा। इसको आकाशगंगा कहा जाता था। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होती है पढ़ लेते हैं कि भाई गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस का। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, ठीक है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर हमारा यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन, ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना हाउ बिग द यूनिवर्स है, कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट, अभी भी मतलब कोशिश तो चल ही रही है और पता लगाते जा रहे हैं लोग, साइंटिस्ट वगैरह मोर एंड मोर इसके बारे में पता लगा रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन, अभी हमको पक्का नहीं पता है अबाउट इट्स साइज, बट वी नो, हम एक ही बात जानते हैं, दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, कि भाई हम सब जो हैं इस यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तो ये फिनिश हो गया। अब चलते, जितने भी ब्लॉक्स हमने छोड़े थे ना पेज 1 से, वहाँ से हम लोग सारे ब्लॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं अपने। लेट्स डू में क्या है भाई, ये तो एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये तो आपको खुद ही करनी है। क्या करना है, यू विल नीड अ टॉर्च, एक शीट ऑफ प्लेन पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए एंड आपको निडल चाहिए। स्टेप क्या है, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर, पेपर के सेंटर में टॉर्च मारिए विद इट्स ग्लास फ्रंट टॉर्चिंग द पेपर, है ना, बिल्कुल सामने की तरफ आप पेपर में ऐसे मारिए, गोला सा बन जाए। नाउ ड्रॉ द सर्कल अराउंड द टॉर्च, है ना, एक आपको सर्कल बनाना है। परफॉर्म द पेपर, नहीं, परफोरेट द पेपर विद द नीडल, है ना, विद इन द सर्कल एरिया। अब क्या किया उसके बाद, नाउ प्लेस द perforated circle part of the paper on the glass front and wrap the paper around the torch with the rubber band। उसको रैप कर दिया, टॉर्च के आगे बिल्कुल बांध दिया उसको। ये तो एक्टिविटी है, ये आप करके देख लेना। चलो, इसमें तो कुछ ऐसा आएगा नहीं, वैसे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला इसमें से, एक्टिविटी तो नहीं कुछ होगी। यहाँ से देखो, ये फैक्ट आएंगे आपके, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि वो कौन से प्लैनेट हैं जिनके आसपास रिंग्स होते हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, ठीक है, बेल्ट कहलाती है स्मॉल डेब्रिस की। एंड दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से देखी जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अगर आपके पास पावरफुल टेलीस्कोप है तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तो आपको ये जो दे रखा है, ये पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन है। ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लर्न करने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एक बॉक्स है। क्या तुम्हें पता है, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है। तो सोलर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। जो फैमिली है पूरी सन की, उनको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर इन योर ओन एज यू कैन, ठीक है। सोलर से जितने वर्ड्स बना सकते हो बना लेना। अब
वर्ड ऑरिजिन कैसे हुआ है. मैनी वर्ड्स यूज इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज. बहुत सारे शब्द हैं जो हम अपनी भाषा में यूज़ करते हैं वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं. ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, दैट इज़ एन इंग्लिश वर्ड. ठीक है, इट हैज़ इट्स ऑरिजिन इन ग्रीक. ग्रीक में इस शब्द का ऑरिजिन हुआ विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ से रिलेट करता है ये वर्ड. ज्योग्राफी में हम क्या ही पढ़ते हैं, माउंटेन, रिवर, ओशन, इन सब के बारे में तो पढ़ते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड. जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग. चलो इससे भी और आपको वर्ड्स निकालने हैं. डू यू नो क्या है ये? ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द स्काई. इंसान को ना हमेशा बड़ा मज़ा आता है स्काई में देखने में. दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी, जो लोग स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की और उनके मूवमेंट की, हम उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. और आर्यभट्ट वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशंट इंडिया. आर्यभट्ट जो थे ना बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशंट इंडिया के. ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यूरिंग द रिफ्लेक्टेड सनलाइट. तो हम करते ही अभी शाइन इनकी वजह से ही करते हैं. तो टुडे जो है एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. तो सब बिजी हैं भाई, एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज़्यादा यूनिवर्स को. आगे क्या है डू यू नो में कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड. येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स लगते हैं अर्थ पर पहुंचने में. ठीक है, लाइट को पहुंचने में. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून. कब इन्होंने पैर रखा था मून पे एक तरीके से? 20 जुलाई 1969 में. ठीक है, फाइंड आउट वेदर एनी अदर इंडियन जो है वो उन्होंने भी लैंड किया. यस. सैटेलाइट की बात करूँ तो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट. आप जैसे हमारे चंद्रमा हमारे चक्कर लगाता है तो हमारी सैटेलाइट है. ऐसे जो भी प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है वो उनकी सैटेलाइट कहलाएगा. ठीक है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है भाई? वो आर्टिफिशियल बॉडी होती हैं. इट इज़ डिज़ाइंड बाय द साइंटिस्ट. इनको डिज़ाइन करते हैं टू गैदर इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट. ये रॉकेट में रख के और फिर प्लेस कर दी जाती है ऑर्बिट में. ठीक है, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट स्पेस के इनसेट है, IRS है. ठीक है, इनके नाम वगैरह याद कर लेना. व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लैनेट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव? क्या चाहिए प्लैनेट्स में, सॉरी एनिमल्स को, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? कुछ रह गया है और हाँ जी लास्ट रह गया. कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? देखो हम अर्थ पे हैं, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और सब कुछ यूनिवर्स में आ जाता है. ठीक है, वही बता रखा है. कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? यस, वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स. You are on the earth and the earth is a part of solar system. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy which is a part of the universe. Think about the universe and the fact that is contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? आप कहाँ फिट हो रहे हो? हम तो फिट तो हो ही गए हम. चलो जी, चैप्टर होता है हमारे यहाँ फिनिश. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. जिसके पास NCERT नहीं है पॉज करो, देखो अच्छे से. ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.